हाय फ्रेंड्स, मैंने जैसे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको नए-नए वीडियो में आपको अपडेट देता रहूँगा। तो लो मैं फिर से हाजिर हो गया। मैं डॉक्टर हर्षद नकुम, हेड एंड नेक ओरल ऑन्कोलॉजिस्ट, 21st सेंचुरी कैंसर केयर वापी। तो हम इस वीडियो में आज ये बात करने वाले हैं कि मुँह का कैंसर होता क्या है, कैसे होता है, उसकी रिपोर्ट्स कैसे होती है, पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि मुझे मुँह का कैंसर है, उसके सारवार क्या होती है, सब कुछ आपको मैं बताऊंगा आज के वीडियो में। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि मुंह का कैंसर होता क्या है। तो हमारी बॉडी में नॉर्मल मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो सेल होता है वो अपने आप ही डैमेज होके डेथ हो जाता है, फिर वहाँ पे नया सेल आता है जो हमारी बॉडी की मैकेनिज्म है। पर जहाँ पे वो कैंसर की कोशिकाओं होती है उसमें क्या होता है, तो जो डेथ रेशियो उसमें कम हो जाता है, वो एबनॉर्मली ग्रोथ करने लगती है और दो जो नहीं बनती है और दो डेथ होती है, उसके सामने दो ही डेथ होती है और 100 से 200 एबनॉर्मली बढ़ जाती है। तो वो एक टाइम पे ऐसा हो जाता है कि वो बढ़ते 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 एक अल्सर का बन जाता है, तो वो एक कैंसर है। तो हम कैंसर कहाँ-कहाँ पे हो सकता है, तो मुँह में, जीभ पर है, ऊपर तालवा है, बकल म्यूकोजा है और हड्डी में, वहाँ पे कैंसर हो सकता है। तो पूरे वर्ल्ड में गुजरात में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसमें भी ये स्त्री के कंपेयर में पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है। और कैंसर होता क्यों है? तो कैंसर होने के बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन उसके प्रमुख रीज़न में वो है कि जो तंबाकू, गुटखा, मावा, सिगारेट, बीड़ी, वो जो उसका जो ज़्यादा सेवन करता है, उसके वजह से हमारे जो निकोटीन होता है, वो जो टिश्यू है उसको डैमेज करके कैंसर में कन्वर्ट कर देता है। और जो अल्कोहल का सेवन करता है, उसको भी कैंसर होता है। और जो टोबैको और गुटखा, मावा उसके साथ अल्कोहल का सेवन करेगा, तो उसमें जो कैंसर होने की जो संभावना है, वो दुगनी हो जाती है। हाँ, तो अभी कैंसर में जब कैंसर आए, तो क्या करना चाहिए पहले? तो पहले कैंसर में आए, तो आपको घबराना नहीं है। उसमें ऐसा है कि जो शुरुआती स्टेज होता है, तो उसकी सारवार सर्जरी से ठीक हो सकता है। तो पहले आप नज़दीक के कोई भी दवाखाना पे हॉस्पिटल पे एक बार मुँह का चेकअप करवाने जाइए कि जो एक छाला है, वो 15 दिन तक रहता है, तो नॉर्मल है। वो छाला वो अदर रीज़न के वजह से होता है, लाइक कॉन्स्टिपेशन है, स्ट्रेस है, इत्यादि के लिए। तो वो जो 15 दिन तक रहेगा और 15 दिन में ठीक हो जाएगा, 15 से 20 दिन में, तो नॉर्मल है। लेकिन घबराना कब है, जब वो 15-20 दिन, महीने तक ठीक नहीं होता और वहाँ से थोड़ा-थोड़ा सा खून या वो बढ़ता रहता है और थोड़ा वो कड़क हो जाता है, तो तभी आपको एक बार चेक करवाने जाना है। हाँ, तो फिर आप वो कैंसर है, तो वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम बहुत सारे रिपोर्ट्स होते हैं, लेकिन उसमें हम पहले बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी में क्या होता है कि वो वहाँ से वो टुकड़ा लेके हम लेबोरेटरी में भेजते हैं, तो उसमें से वो जाँच करके उसमें से कैंसर है या नहीं पता चलता है। दूसरा ऐसा है कि जो एक सुई से यहाँ पे गठान होती है, तो वहाँ से भी हम उसको एफएनएसी बोलते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। तो गठान में से वो भी भेजते हैं, तो उसमें भी पता चल जाता है। और अभी बायोप्सी में हमको ऐसा पता चलता है कि कैंसर है, लेकिन बाहर से तो हम देख नहीं पाएँगे हमारी आँखों के अंदर कितना फैला हुआ है, तो उसके लिए हमारे सीटी स्कैन, एमआरआई या पेट सीटी स्कैन स्टेज के और जो कितना फैला हुआ है उसके आधार से कहाँ-कहाँ है, टंग में है तो एमआरआई बेस्ड रहता है, हड्डी में है तो सीटी स्कैन बेस्ड रहता है। वो जो भी डॉक्टर होगा आपको देख के वो आपको सजेस्ट करेगा कि आपको एमआरआई लगेगा या सीटी स्कैन बेटर या पेट स्कैन होगा। अभी हाँ, ये आप 2 करवाओगे तो उससे कन्फर्म हो गया है कि आपको कैंसर है। तो अब क्या करना है?
तो अब आप बायोप्सी में हमको पता चलेगा कि कैंसर है और उसमें और सीटी स्कैन में कितना फूला हुआ है, उसके हिसाब से हम स्टेज डिसाइड करेंगे कि आपको कैंसर पहला स्टेज का है, दूसरा स्टेज का है, तीसरा या चौथा। उसके हिसाब से हम आगे की सारवार करेंगे। मानो कि आपको पहला और दूसरा स्टेज का है, तो सर्जरी से निकाल सकते हैं और उसमें डाउटफुल हो थर्ड और फोर्थ स्टेज का है, तो आपको कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी देनी पड़ती है, ठीक है? लेकिन कभी-कभार ऐसा है कि आपको ज़्यादा बड़ा फैला हुआ है, तो आपको ऑपरेशन के पहले कीमो देके उसको छोटा करके फिर ऑपरेशन के लायक बना के ऑपरेशन करते हैं। तो दोस्तों ये है आपकी कैंसर रिलेटेड की जानकारी और हाँ, हम अभी भी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज़ में आपको मुँह के, गले के कैंसर और फेस के कैंसर के मिलते रहेंगे और आपको ज़्यादातर ज़्यादातर नई-नई आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। थैंक यू।